नमस्कार, मैं डॉक्टर संचिता दुबे आज आपको पीरियड्स के बारे में, माहवारी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। जिस तरह हम जानते हैं कि हर महिला, हर लड़की के ज़िंदगी का ये नॉर्मल पार्ट होता है। माहवारी मतलब हर महीने आने वाली चीज़, ठीक है। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो माहवारी होती है वो 28 दिन की होती है या 30 दिन की होती है। अब हम इसमें अगर थोड़ा सा इरेगुलरिटी ऐड करें तो हम एक हफ्ता आगे पीछे भी नॉर्मल ही कंसिडर करेंगे। अब अगर हम इसकी एबनॉर्मलिटी या इसके आगे पीछे होने के उसमें जाएंगे, उसके पहले मैं आपको एक नॉर्मल तरीके से कि जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो क्यों होते हैं ये समझाना चाहूँगी। जो हमारे नॉर्मल पीरियड्स होते हैं वो यूट्रस की एक अंदर की लेयर होती है, वो बनती है महीने भर और वो शेड हो जाती है। अब वो बनने का और उसके शेड होने का, ब्लीडिंग शुरू होने का कारण होता है हार्मोन्स का ऊपर जाना और नीचे आना। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर जाते हैं, जैसे ही नीचे गिरते हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। जो ये हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में ओवरीज से भी आते हैं और ओवरीज के हार्मोन्स हमारे दिमाग से ही रिलेट होते हैं। इसीलिए हमने कई बार देखा है कि जब कभी किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी स्ट्रेस आता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या वो मेंटल स्ट्रेस हो, तो पीरियड्स थोड़े से आगे पीछे होने लगते हैं। अगर हम इसको कंसिडर करें कि हम किसको नॉर्मल मानेंगे और हम किसको एबनॉर्मल मानेंगे, तो उसमें जो मैंने जैसे आपको समझाया कि 28 दिन में हम एक हफ्ता प्लस माइनस कर दें तो वो 21 दिन से लेके 45 दिन तक के पीरियड्स को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। और अब ये तो हो गया ड्यूरेशन की बात कि किसको हम नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब इसमें होती है ब्लीडिंग कि किसको कम हो रही है, किसको ज़्यादा हो रही है। तो कम ब्लीडिंग को थोड़ा सा भी अगर कम हो रही है लेकिन 2 से 3 दिन आपकी हो रही है तो आप उसको नॉर्मली मानेंगे। अगर आपकी बिल्कुल 1 दिन हो रही है और बहुत कम हो रही है, थोड़ी से दाग लग के छूट जा रही है, उसको आप कम कंसिडर करेंगे। अब ज़्यादा किसको बोलेंगे? ज़्यादा 3 से 5 दिन तक की ब्लीडिंग नॉर्मल मानी जाती है। 5 से 6 दिन के ऊपर अगर ब्लीडिंग चल रही है, कभी एक आध महीने में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर ये हर महीने आपकी 7-8 दिन हो रही है और ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, आपके पैड्स आपको ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं या आपके क्लॉट्स हो रहे हैं, मतलब थक्के जा रहे हैं, जिसमें कि उसको एबनॉर्मल माना जाता है। क्योंकि नॉर्मल ब्लीडिंग जो होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, उसमें ये कहा जाता है कि उसमें थक्के नहीं जमने चाहिए, उसमें क्लॉटिंग नहीं होती है। लेकिन अगर क्लॉटिंग हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आपकी ब्लीडिंग थोड़ी सी हेवी की तरफ जा रही है। अब ये नॉर्मल और एबनॉर्मल ब्लीडिंग देखिए, अब जैसे इसमें हम इस वाले डायग्राम में देखेंगे कि ये हमारी ओवरी है। इसमें महीने की शुरुआत में सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। अब महीना जब शुरू होता है तो उसमें से एक फॉलिकल जो होता है, एक अंडा आगे बढ़ता है और वो उस साइज का होता है जब उसमें से अंडा रिलीज होता है। जिसको अंडा रिलीज होने के बाद में प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो उसके पीरियड्स नहीं आते हैं। जिसको प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइज नहीं होता है वो अंडा, तो उसके हार्मोन्स वापस से गिरने लगते हैं, वो ड्राई हो जाता है और उसके 15 दिन बाद नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं। अब किसी किसी का जो अंडे का फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्टली 15वें दिन पे ना होके थोड़ा सा लेट होता है, तो उसको लेट आते हैं पीरियड्स। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि इरेगुलर किसको बोलते हैं। अब एग्जैक्टली अगर किसी के 15वें दिन पे अंडा फॉर्मेशन हुआ तो उसके 15 दिन के बाद उसको पीरियड्स आ जाएंगे। जिस तरह से 28 या 30वें दिन पे नॉर्मल पीरियड्स आ जाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें अगर हम वेरिएशन लाएं, या किसी का एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि हर महीने 14-15 दिन पे ही अंडा बने। बहुत सारी औरतों में होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट साइकिल होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, या कुछ लड़कियों में या कुछ औरतों में थोड़ा सा डिले भी होता है। तो उसको जैसे मैंने आपको बताया कि 35 डेज तक, तो 21 से 35 डेज 35 दिन तक हम बिल्कुल नॉर्मल वेरिएशन मानते हैं। फिर भी अगर हमें थोड़ा और हम वेरिएशन मानते हैं उसको, कि जैसे जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है स्पेशली यंग लड़कियों में, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, यंग लड़कियां आती हैं, यंग फीमेल्स आती हैं शादी के बाद कि ये ओवरी में सिस्ट हो गया, तो इसको हम सिस्ट नहीं मानेंगे। ये सिर्फ हार्मोन्स के थोड़े से ऊपर नीचे होने की वजह से होता है। इसमें ये होता है कि जो नॉर्मली यहाँ पे अंडा फॉर्मेशन हो रहा है, जो हमारा 15वें दिन पे अंडा रिलीज हो जा रहा है। अब जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये होता है कि जो अंडे का फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है,
या फिर वो होता ही नहीं है और एक लेवल पे लेयर बनती है और उसके कुछ समय के बाद में वो ब्लीडिंग हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में जो होता है वो ब्लीडिंग कम भी होती है और थोड़ी सी इरेगुलर भी हो जाती है। तो उसमें भी कोई ऐसे ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे, थोड़ा सा अपने खाने पीने को ठीक करेंगे, थोड़ा सोना उठना आप सही करेंगे तो ऑलमोस्ट 80% 90% लोगों को ये सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। अब दूसरी एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है पीरियड्स में परेशान होने का, वो होता है पेन। पेन बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपका पेन सहने की शक्ति कितनी है, जिसको हम बोलते हैं पेन थ्रेशोल्ड। कुछ लोगों को पेन थोड़ा ज़्यादा टॉलरेट हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा सा कम होता है। अब इसमें अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि कब आपको डॉक्टर को दिखाना है कब है, तो उसमें एक जिसको बोला जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब कि जो चीज़ आप रूटीनली कर पा रहे हो, आप पीरियड्स के दौरान चाहे आपकी ब्लीडिंग हैवी हो या आपका पेन हो, लेकिन आपका जो दिनचर्या है वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसमें असर नहीं हो रहा है। अगर कई बार ये होता है कि औरतों को इतना ज़्यादा पेन होता है या इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि उनका जो रूटीन है वो कुछ नहीं कर पाती हैं, लेटे रहती हैं या दवाई खाना होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपकी रूटीन एक्टिविटी, आपकी जो दिनचर्या है वो असर कर रही है कि किसी बच्चे को स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, वो नहीं जा पा रहा है, उसको पेन है, ब्लीडिंग है, और या फिर अगर आप ऑफिस जाती हैं तो आप ऑफिस नहीं जा रही हैं, आप अपने काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो वहाँ पे उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा पेन। अदरवाइज थोड़ा सा महीने के दौरान पेन होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत स्वाभाविक बात है, उसमें थोड़ा हल्का पेन हो सकता है। उसके लिए आप बहुत मामूली चीज़ें हैं, जैसे गर्म पानी की थैली इस्तेमाल कर लिया, कभी बैक एक होता है तो थोड़ा सा बैक में मसाज कर लिया। इन सब चीज़ों से आपको 80-90% मैं बता सकती हूँ कि जो मेंसेस का पेन होता है उसको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। हाँ, कभी कभार जैसे अगर आपको उस समय बहुत ज़रूरी कुछ काम है और आपको लगता है इतना पेन भी आप नहीं सह सकते, तो एक आध गोली लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपका ये पेन इतनी हद तक जा रहा है कि आप बिल्कुल घर पे बैठे हुए हैं या आपके 4-5 दिन बिल्कुल ऐसे निकल रहे हैं कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, उस कंडीशन में मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी, ये ज़रूर मैं बताना चाहूँगी कि आपको डॉक्टर की सलाह लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो इस वीडियो के निष्कर्ष में, कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ी बहुत अनियमितता, इरेगुलरिटीज़ को आप बिल्कुल चिंता ना करें, इसको नॉर्मल कंसिडर करें, और जो पॉइंट्स मैंने एम्फेसाइज करे हैं, अगर आपको उसमें तकलीफ है या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, जिससे ये और भी महिलाओं तक पहुंच सके। और आपकी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके क्वेरी को मैं जवाब दे सकूं। एंड अगर आप इन महिलाओं रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।